पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए। यदि ऐसी ही सोच के साथ लोग हर रोज एक पौधा लगाएं, तो यह प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है शिक्षक अशोक प्रताप सिंह ने। उन्होंने सरकारी स्कूल के पूरे प्रांगण को एक छोटे वन के रूप में तब्दील कर दिया है। इसमें उनके साथ स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। शिक्षक और बच्चों के अथक प्रयास से आज विद्यालय के प्रांगण में चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। इसके अलावा गर्मी के सीजन में पानी की समस्या ना हो, इसके लिए इनके द्वारा जल मंदिर का निर्माण भी कराया गया है। इन सबके बीच पेप्टिक टाइम ने सरकारी स्कूल पहुंचकर शिक्षक अशोक प्रताप सिंह से इन तमाम मुद्दों पर बात की। मैं पुनः बताना चाहूँगा, मैं अशोक प्रताप सिंह शिक्षक के पद पर हूँ। मैं और पीएमसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटमारा। और जब मेरा ट्रांसफ़र होकर सहजना से मैं यहाँ पर आया 1995, तब यहाँ एक भी वृक्ष इस पूरे परिसर पे नहीं था। तब मुझे लगा कि निश्चित रूप से विद्यालय हमारा हरा भरा होना चाहिए, तो मैंने प्रयास करना शुरू कर दिया। प्रयास लंबे समय तक करता रहा, लेकिन गांव की स्थितियाँ ऐसी थी कि बच्चे पेड़ हम लगाते थे, उखाड़ देते थे। लेकिन मैं कभी हार नहीं माना, बराबर सतत प्रयत्न करता रहा। क्योंकि पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं थी, तो बगल में एक टंकी है जिसका ओवरफ्लो पानी होता था। वहाँ से पानी की टंकी से हम ये पेड़ लगवा करके, और ये हमारे जो पेड़ लगे हुए हैं ये हमारे ज़िले के कई माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा लगाए गए हैं, हमारे डीओज़ के द्वारा लगाए गए हैं। क्योंकि मैं पर्यावरण में भी काम करता हूँ, इको क्लब में ज़िले का समन्वयक हूँ, तो अपने विद्यालय को हरा भरा करने के बाद पूरे ज़िले में मैंने प्रयास किया है कि जितने भी हमारे विद्यालय हैं वो सब हरे भरे रहें। क्योंकि पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन एप्को भोपाल के द्वारा प्रत्येक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों को 5,000 रुपया प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है वृक्षारोपण करने के लिए, या कि हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। तो मैं तो हमेशा से ये तमाम लोगों से चर्चा भी करता रहता हूँ, कहता भी रहता हूँ कि भैया प्रत्येक विद्यालय में, अगर आपके विद्यालय में कम जगह है तो कम से कम 2 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़ आप लगाएं, उनको संरक्षित करें। क्योंकि देखने में ये आता है कि पेड़ तो हर साल लगते हैं, शासन के द्वारा भी लगाए जाते हैं, विद्यालयों में भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उनका संरक्षण नहीं कर पाते हैं। तो हम जो भी पेड़ लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 4 लगाएं, उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ जितने भी आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब छायादार अधिकतर पेड़ हैं। कुछ ही ऐसे पेड़ हैं जो फल वाले पेड़ हैं, जो हमने बाद में लगाने का प्रयास किया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, आम लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण के प्रति अगर हम सचेत नहीं होते हैं तो आने वाले समय में, चाहे वो पानी की कमी हो या चाहे विभिन्न बीमारियां हों जो हमको घेरेंगी, अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं होता है तो ये तमाम समस्याएं हमारे पूरे समाज में आने वाली हैं। इसलिए हमको पर्यावरण के प्रति सचेत होना अत्यंत आवश्यक है। मैं तमाम आम जन लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा, विद्यालय के शिक्षकों और तमाम बच्चों से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने घर, परिवार, समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण आज हमारी महती आवश्यकता है। यहाँ पर देखा जा रहा है जिस प्रकार से यहाँ पर हरियाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों का भी हाथ होगा। कैसा संदेश देते हैं, कैसा उनका योगदान रहा बच्चों का? निश्चित रूप से मैंने इसमें एक प्रयोग किया। प्रत्येक वृक्ष जब मैंने लगवाया तो उसमें मैंने 5 बच्चों को वृक्ष मित्र बना दिया। तो जब वो वृक्ष मित्र बन गए तो उनका जो पेड़ों के साथ संबंध था वो बड़ा मित्रवत था, और उन पेड़ों को धीरे धीरे से बच्चे जो है तैयार करने में उनकी भी अहम भूमिका है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में हर एक जगह मतलब पानी की विकट समस्या खड़ी हो जाती है। आपके स्कूल में भी ऐसा कार्य किया गया है कि जो पानी होता है उसको भी संचित करके, मतलब गर्मी के मौसम में ही मतलब यहाँ पर पानी की समस्या नहीं थी, क्या मतलब उसका? निश्चित रूप से ये सामने आपका जल मंदिर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे कुआं था जो ड्राई हो गया था। ड्राई होने के गाँव भी विद्यालय के भाई इसमें तो मेरे दिमाग में एक बात आया, उपयोग का सिस्टम आया, जो वो बोर हमारे महीने से ड्राई हो जाता, जुलाई के महीने तक ड्राई रहता था। लेकिन जब से हमने ये जल मंदिर में वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया है, इस कुएं के अंदर जो हमारा जो भी पानी निकलता है वो इसके अंदर जाता है, तब से हमारे ये बोर जो है पूरी तरह से पानीदार हो गए हैं और पूरा बार